शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इंतहाई खौफनाक खबर जो गुज़िश्ता रात मैंने आप लोगों से शेयर की थी कि लाहौर में एक तहरे कत्ल की वारदात हुई और इस वारदात के पीछे कौन है, कोई अपना ही है, उनकी बहू थी। लेकिन ये कत्ल क्यों किया गया, इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, क्या वजूहात थी, ये खातून कौन थी, कहाँ से आई, ये तमाम बातें जो हैं अभी तफ्तीश तलब थी। क्योंकि अभी जिस वक्त मैंने कल रात को ये वीलॉग किया था उस वक्त ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी और इस हवाले से कोई ख़ास तफ्तीश नहीं हुई थी। लेकिन कल ही पुलिस ने जो है एक तीसरे साथी को भी इनके गिरफ्तार कर लिया था और उससे भी तफ्तीश की गई। फिर इस खातून फरा से भी तफ्तीश की गई तो बहुत सारे लर्जा खेज इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं कि ये खातून कौन थी, कहाँ से आई और इसका क्या मकसद था। इन तीनों मासूम लोगों को मासूम लोगों का जो है वो उसने नाहक कत्ल किया है। ये फरा नामी खातून जो है रावलपिंडी की रिहायशी है और इसने 2018 में भी अपने साबिक शोहर को अपने आशना से मिलकर कत्ल करवा दिया था और उसके बाद उसने वकार से शादी कर ली थी। अब वकार से शादी को इसके तकरीबन कोई 4 से 5 साल गुजर चुके हैं और ये अब उसके साथ रह भी रही थी। लेकिन जुमे की रात को इस खातून ने जुमेरात की रात बल्कि इस खातून ने ये वाक़या सरजद किया और उसके बाद ये वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ दिया कि ये खातून थी, एक इसके साथ अलीना नामी लड़की थी और एक अरसलान नामी नौजवान भी था। ये दोनों तो उसके बाद जब सीसीटीवी ने भांडा फोड़ा तो ये दोनों तो गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन अरसलान जो है वो रफू चक्कर हो गया था। असल मामला जो है वो अरसलान पर जाकर टिका था कि आखिर वो कौन है, क्योंकि जो मकतूलीन है इनका एक बेटा वकार है, वो बिल्कुल नहीं जानता था कि ये अरसलान नामी शख्स कौन है। एफआईआर दर्ज हो गई थी कत्ल की दफात के साथ, लेकिन कत्ल की दफात अभी मुकम्मल तौर पर अट्रैक्ट नहीं हो पा रही थी कि असल मुहर्रकात क्या हैं। लेकिन बेटे की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब जब इस खातून से तफ्तीश हुई है तो इसने बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हैं। इसने बताया कि ये सबसे पहले तो घर में गई, क्योंकि बहू थी तो घर में जाना कोई मसला नहीं था इनके लिए, वो दिन में जाए या रात में जाए। वो वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद इसने अपने ससुर इफ्तिखार को, उसके बाद अपनी सास को और अपनी नंद को, इरम जो 32 साल की जवान लड़की थी, इन तीनों को इन तीनों मुल्जिमान ने, फरा ने, अलीना ने और अरसलान ने मिलकर पहले तो इनका गला दबाया और गला दबाने के बाद इनको घर के अंदर जो है वो आग लगा दी ताकि ये महसूस हो कि ये तीनों जल कर मर गए हैं। किराएदारों ने जब आग देखी तो उन्होंने रेस्क्यू 112 को बुलाया। रेस्क्यू भी पहुंची लेकिन तंग गलियां थी, इस वजह से लाशें जो हैं वो बर वक्त ना निकाली जा सकी और वो झुलस गई बुरी तरह। तफ्तीश में इसने अच्छा एक चीज़ अहम ये थी कि जो इनका बेटा वकार था वो उस दिन घर पर मौजूद नहीं था, तो ये वकार को भी बेसिकली मारना चाहती थी, यानी कि अपने मौजूदा खावंद को भी ये कत्ल करना चाहती थी। उसकी एक बड़ी वजह सामने आई कि इस खातून की जब शादी हुई थी 2018 में, तो वकार के पास जो थोड़ा बहुत उसकी जायदाद है या उसके पैसे हैं तो उस पर इसकी नज़र थी और इस जायदाद की खातिर जो है इसने इन 3 मासूम लोगों को कत्ल किया और अपने शोहर को भी कत्ल करवाना चाहती थी अपने आशना के साथ मिलकर। लेकिन ये जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे वाली बात है कि वकार जो है वो उस टाइम घर पे मौजूद नहीं था, इसलिए वो इनकी बर्बरियत का निशाना नहीं बन सका और वो बच गया। लेकिन ये तीनों मासूम लोग इसके हत्थे चढ़ गए, इन तीनों दरिंदों के, और उसके बाद इन तीनों ने इनको गला दबाकर पहले मारा और फिर आग लगा दी। अब इस वक्त ये तीनों अफराद जो हैं अलीना, फरा और अरसलान पुलिस की हिरासत में है। अभी इनसे मज़ीद तफ्तीश भी करनी बाकी है कि ये खातून का साबका मज़ीद क्या रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक जो रिकॉर्ड पुलिस को मिला है वो यही है कि रावलपिंडी में इसने अपने साबिक शोहर को भी कत्ल करवाया था और अब अपने मौजूदा शोहर वकार को भी कत्ल करवाना चाहती थी। इसके अलावा भी इसका बैकग्राउंड जो वो चेक करवाया जा रहा है। पुलिस मज़ीद तफ्तीश में है क्योंकि ये इतना आसान नहीं है लाहौर के अंदर तहरे कत्ल की वारदात हो जाना, और पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। तकनीकी बुनियादों पर उन्होंने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया और पहले ही मरहले में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। वरना अमूमी तौर पर ऐसे जो शातिर होते हैं दरिंदे, वो कोई क्लू नहीं छोड़ते, लेकिन उन मासूमों का खून जो नाहक नहीं जाना था, इस वजह से
CCTV ने जो भांडा फोड़ दिया और ये तीनों सलाखों के पीछे। अब इन तीनों से जो मज़ीद तफ्तीश अभी होगी तो उस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।